हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक है हमारा वो है फिश माइग्रेशन, है ना। इसमें आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट आता है, तो चलिए देखते हैं फिश माइग्रेशन क्या है। तो माइग्रेशन का मतलब आप लोग समझ लीजिए। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कोई भी पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब कोई भी फिश है, जो अगर फिश जा रही है तो फिश माइग्रेशन हो जाएगा, और अगर कोई बर्ड जा रहा है तो बर्ड माइग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो क्या है फिश माइग्रेशन? माइग्रेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैनी फिशेस। माइग्रेशन जो है वो कई मछलियों का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट रिफर्स टू रेगुलेट रिपीटेड एंड लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर फॉर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पर्पस सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग और ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है। तो ये किस लिए होता है? फीडिंग के लिए हो सकता है, ब्रीडिंग के लिए हो सकता है, और या फिर वो जिस कंडीशन में अभी हैं, जिस हैबिटेट में अभी हैं, उसमें वो अनफेवरेबल हो गए हैं, तो अपनी फेवरेबल कंडीशन के लिए वो दूसरी जगह अपना क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। दिस मूवमेंट आर यूजुअली periodic और इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट चेंजेस इन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर, मैरीन। ठीक है, ये सब चीजें। डिफिनेशन देख लीजिए। फिश माइग्रेशन में बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक, recurrent and cyclic movement of fishes from one region to another, usually for feeding, breeding or completing their life cycle. Types of fish migration on the basis of purpose, feeding migration। ठीक है, ये किसके पर्पस के बेसिस पे है? फीडिंग माइग्रेशन। मूवमेंट इन सर्च ऑफ फूड, जब कोई फिश क्या करेगी, फूड के लिए माइग्रेट करेगी, तो वो फीडिंग माइग्रेशन होगा। स्वैपिंग, ब्रीडिंग माइग्रेशन टू रिच स्पेसिफिक ब्रीडिंग ग्राउंड। स्पेसिफिक ब्रीडिंग ग्राउंड पे पहुंचने के लिए अगर कोई माइग्रेट होता है तो वो माइग्रेशन क्या कहलाएगा? आपका ब्रीडिंग माइग्रेशन कहलाएगा। कौन करता है? तो सैल्मन और हिल्सा करती हैं। ठीक है। क्लाइमेटिक और सीजनल माइग्रेशन टू एस्केप एडवर्स कंडीशन सच एज टेम्परेचर और ऑक्सीजन शॉर्टेज। एग्जाम्पल में क्या है? ईल है। ठीक है ना। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला है इसमें एनाड्रोमस, फिर है कैटाड्रोमस, फिर है एम्फीड्रोमस, फिर पोटाइमोड्रोमस और ओसिएनोड्रोमस। ये 5 तरह के माइग्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। चलिए इनको देखते हैं एक एक करके। एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है बेटा, कि फिश जो होती है वो तो सी में रहेगी, मतलब मैरीन वाटर में रहेगी, लेकिन माइग्रेट करेगी फ्रेश वाटर में। फॉर किसके लिए? फॉर ब्रीडिंग के लिए। ठीक है ना, एग देने के लिए, अपना एग ले करने के लिए वो माइग्रेट करेगी सी से फ्रेश वाटर में। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका सैल्मन है, हिल्सा है। ठीक है। केटाड्रोमस में चलिए, केटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, फिश जो होती है वो फ्रेश वाटर में लीव करेगी। फिश क्या होगी? फ्रेश वाटर में रहेगी, बट माइग्रेट करेगी किस में? सी वाटर में। माइग्रेट किस में करेगी बेटा? सी वाटर में करेगी। और क्यों करेगी? ये भी ब्रीडिंग के लिए करती है। किसके लिए करती है? ब्रीडिंग के लिए करती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका यूरोपियन ईल। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन में आइए। फिश मूव्स बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, बट नॉट नेसेसरली फॉर ब्रीडिंग, रादर फॉर फीडिंग एंड ग्रोथ। एम्फीड्रोमस में क्या होता है कि ये फिश क्या करेगी? फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में मूव करेगी, लेकिन पर्पस इसका क्या होता है? ब्रीडिंग नहीं होता है, ये फीड के लिए और ग्रोथ के लिए। ठीक है ना। चलिए इसमें आइए, पोटाइमोड्रोमस में आइए। फिश माइग्रेट इंटायरली विद इन फ्रेश वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर और लेक। ये फ्रेश वाटर में ही रहेगी, लेकिन अपना प्लेस चेंज करते रहेगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल है इंडियन मेजर क्रॉप्स। ओशियानोड्रोमस को देख लीजिए। माइग्रेट अकर इंटायरली विद इन मैराइन एनवायरमेंट। ये भी क्या करती है? रहेगी मैराइन में ही, लेकिन अपना प्लेस चेंज करेगी। ठीक है ना। ये आपका ट्यूना एग्जाम्पल है इसका। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन। Migratory fishes exhibit strong homing, insecting, returning to the same breeding ground generation after generation। ये क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी होता है इनका। They possess well developed necessary mechanism, smell, geomagnetic sense, lateral line system to detect environmental cues. Physiological adaptation, osmoregulation allows survival during shift between salt water and fresh water। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये चार्ट है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही।